आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रल के बारे में और इसका एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। हमने एफ एक्स लिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एंड एल्फा एक्स है, एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, और हमें फाइंड करना है एफ एक्स और इसका इंटीग्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एल्फा एक्स। लिमिट है फ्रॉम 0 to 10। इसको सॉल्व करने से पहले एक बार हम रिकॉल कर रहे हैं रिमान इंटीग्रल, सो दैट आप इसको अच्छे से कनेक्ट कर सको स्टिल्जिस इंटीग्रल से और ये आपको और अच्छे से समझ में आए। ओके, सो रिमान इंटीग्रल हमने एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स और इसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमारी लिमिट है फ्रॉम ए टू बी। सो इसको हम कैसे सॉल्व करते थे? जो भी कर्व हमारे पास है, लेट्स से हमें एरिया फाइंड करना है, इसका इंटरवल हम मान लेते हैं फ्रॉम ए टू बी, और इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको काफ़ी सारे सब इंटरवल्स में डिवाइड करते थे, या फिर आप ऐसा बोलो कि काफ़ी सारे स्ट्रिप्स में हम इसको डिवाइड करते थे। तो उससे हमें काफ़ी सारे सब इंटरवल्स यहाँ पर मिलते थे। एक इंटरवल ये हो गया, फिर मतलब पार्टीशन भी आप इसको बोल सकते हो, पार्टीशन करेक्ट वर्ड है। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे पार्टीशंस मिल रहे हैं। तो रिमान इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम इन्हीं सारे अगर स्ट्रिप्स को ऐड कर दें तो हमें कर्व के अंडर का जो एरिया है वो हमें मिल जाता था। सो फंक्शन एफ टी आई एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई, और यहाँ पर हमारा समेशन वर्क कर रहा है आई इज इक्वल्स टू 0 to n-1। यहाँ पर जो टी आई यूज़ हो रहा है वो बेसिकली हमारे सब इंटरवल से बिलोंग करता है। एक्स आई प्लस 1 या एक्स आई प्लस 1 आप ले सकते हो। तो ये था हमारा रिमान इंटीग्रल में। ये जो हमने लिखा है ये बेसिकली जो सब इंटरवल्स हैं उनका लेंथ निकाला गया है। आप जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको लेंथ पता चल जाएगा कि वो सब इंटरवल कितने लेंथ का है। जैसे कि अगर मैं इसे एक्स आई मानूँ और ये एक्स आई प्लस 1 हो जाएगा, जैसे ही आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ये लेंथ पता लग जाएगी। तो ये करते थे हम रिमान इंटीग्रल में। अब अगर हम स्टिल्जिस इंटीग्रल की बात करें तो हम यहाँ पर जो फंक्शन का सम है और हम एल्फ़ा के रिस्पेक्ट में उसे कैलकुलेट करने वाले हैं, तो उसके लिए हम लिखते हैं एस पी एफ और एल्फ़ा। यहाँ पर इसका मतलब क्या है? बेसिकली दिस इज रिमान स्टिल्जिस सम ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एल्फ़ा, इस तरीके से इसे बोला जाता है। यहाँ पर S जो है वो सम को डिनोट कर रहा है, P इज़ बेसिकली अ पार्टीशन, F इज़ फंक्शन, और जिसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है वो एल्फ़ा। इसका जो कैलकुलेट करने का तरीका है वो सिमिलर है रिमान इंटीग्रल से, और इसमें हम लिखते हैं, क्योंकि स्टिल्जिस में एल्फ़ा का रोल है, तो ये आपका हो जाएगा समेशन K इज़ इक्वल्स टू 1 to n F T के, और जैसा कि हमने रिमान इंटीग्रल में लिया था बस हम अल्फ़ा यहाँ पर लगा देंगे, अल्फ़ा एक्स के माइनस अल्फ़ा एक्स के माइनस 1। इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि अगर आप इसे ये एक्स आई है, ये एक्स आई प्लस 1 हो जाएगा और ये एक्स आई माइनस 1 हो जाएगा। तो हमें बेसिकली एक सब इंटरवल के लेंथ को लेना होता है, फिर आप चाहे ये लो या फिर ये लो, ये सेम ही चीज़ है। और जब हम इसको सम कर देते हैं तो हमें वो पूरा इंटरवल मिल जाता है। तो ये फॉर्मूला हो गया सम फाइंड करने का फंक्शन का। ओके, तो ये हमारे पास लेंथ है जो हमने रिमान इंटीग्रल में लिया था, अल्फ़ा इसमें इंक्लूड हो जाएगा। काफ़ी सिमिलर ही फॉर्मूला है इसका भी। कंटिन्यू करने से पहले, जैसे कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, लेट्स से मैं x लेकर चल रही हूँ और इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अगर इसकी जगह पर अब मैं x ना लूँ और मैंने ले लिया लेट्स से x स्क्वायर ले लिया फंक्शन मैंने, और इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर। ओके, तो आप समझ रहे हो कैसे स्टिल्जिस इंटीग्रल में आप जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वहाँ पर बेसिकली हम एक फंक्शन लेकर चल रहे हैं
कि एक इंटीग्रेशन किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में हो रहा है। दोनों का अगर मैं आंसर बोलूं तो वो सेम है। क्यों? क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो फंक्शन जिस चीज़ का आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसके इक्वल है। अगर यहाँ पर मैं इंटीग्रेट कर रही हूँ x को तो वो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं x स्क्वायर को इंटीग्रेट कर रही हूँ तो वो x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर रोल आ जाता है स्टिल्जिस इंटीग्रल का जब जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं वो बेसिकली फंक्शन हो। ऐसा नहीं है कि x यहाँ पर फंक्शन की तरह एक्ट नहीं कर रहा, x भी फंक्शन है, x स्क्वायर भी फंक्शन है, या फिर x का कोई भी पावर आप ले रहे हो, किसी फॉर्म में आप कुछ भी ले रहे हो तो वो सब उसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। ये सब एक तरीके से फंक्शन ही है। जैसे कि जो क्वेश्चन मैंने लिया है उसमें अल्फा एक्स की वैल्यू दे रखी है x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर भी इंक्लूड हो रखा है फंक्शन में। और इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो हम समझेंगे। आवर फर्स्ट जॉब इज टू डू पार्टीशन। हमारा यहाँ पर जो टोटल इंटरवल है वो 0 to 10 है जो हमें फाइंड करना है। सो हम करेंगे पार्टीशन, और पार्टीशन कैसे होगी, p यहाँ पर पार्टीशन को डिनोट कर रहा है और फ्रॉम 0 to 10 है इसलिए 0 से स्टार्ट किया है एंड लास्ट हमने ले लिया 10n/n, n से n कैंसिल होगा तो वो 10 हो जाएगा। तो पार्टीशन हमारी 0 to 10 हो गई। अब इसके बीच में जो हमने इसकी पार्टीशन किए हैं वो जाएगा 1/n, 2/n, 3/n एंड सो ऑन। मतलब हमने काफ़ी सारी नंबर ऑफ पार्टीशंस यहाँ पर की हैं, तो n का यूज़ करके हमने इसकी पार्टीशंस को शो कर दिया है। नाउ अब हमने जो SPF ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है सम ऑफ फंक्शन का, इसमें हम अपनी वैल्यू को पुट करेंगे। तो जो हमारी पार्टीशन है क्योंकि वो इस तरीके से हुई है 0 to 10n तक गई है, तो यहाँ पर k की वैल्यू 1 से लेकर हमारी हो जाएगी 10n। फंक्शन t के एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर x के और x के प्लस x के -1 को हम चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ इसको समझो, ये x के -1 ये बेसिकली हमारे सब इंटरवल्स हैं। ठीक है, जैसे अगर आप ये इंटरवल ले रहे हो या फिर ये इंटरवल ले रहे हो या फिर ये इंटरवल ले रहे हो तो ये हमारे पास यहाँ पे इंटरवल्स बता रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हमारी जो इंटरवल्स की फॉर्म है वो कैसी है, k/n टाइप की फॉर्म है। हमने बाय n करके किया है ना, इसलिए जो हमारा इंटरवल की फॉर्म चल रही है, अगर मैं किसी भी एक यहाँ पर बात करूँ तो फॉर्म कैसी होगी, ये हो जाएगा k/n। तो इससे जो पहले वाला होगा वो होगा k-1/n। जैसे 1 2 3 4 है तो k-1 आएगा, फिर k आएगा, इसी तरीके से k+1 आएगा। तो ये हमारे सब इंटरवल्स का वन ऑफ द हमने सब इंटरवल्स लिया है। तो मैं यहाँ पर इसको चेंज करके जो xk था वो मैंने चेंज करके लिख दिया k/n, और इसी तरीके से ये k-1 का है तो यहाँ पर आ गया अल्फा k-1/n। ये चेंजेस किए हैं और ये सारे चेंजेस हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हुए हैं जैसा मैंने पार्टीशन किया है। ओके, नाउ अब क्योंकि अल्फा एक्स की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, अल्फा एक्स हमें गिवन है x प्लस उसी सेम फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो जो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम चेंजेस यहाँ पर करेंगे। अल्फा एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे और यहाँ पर दो जगह पर हमें अल्फा एक्स की वैल्यू को पुट करना है। तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू आवर समेशन विल बी एज इट इज k इज इक्वल्स टू 1 to 10n फंक्शन ft_k। अब मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ तो ये जो x लिखा है उसकी जगह पर k/n है तो ये हो जाएगा k/n प्लस इसी का हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है तो यहाँ पर आ गया k/n, देन माइनस का साइन। अब इसी पे सेम हम लगाएंगे, यहाँ पर x की जगह पर k-1/n है, सो दिस विल बी k-1/n और फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर k-1/n। इस पे हम ब्रैकेट लगा सकते हैं। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसको और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने में क्योंकि नेगेटिव है तो k से k कैंसिल हो जाएगा एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा,
तो यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा 1/n, इन दोनों को सॉल्व किया है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर है k/n, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर को एज इट इज़ हम रख रहे हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और ये नेगेटिव यहाँ पर अप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एंड दिस विल बी k-1/n f t k and summation from k is equals to 1 to 10n। नाउ अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा समेशन है उसको हम अलग अलग करके लिख लेंगे। अब जैसे हमारा जो पहला समेशन होगा वो हो जाएगा k इज इक्वल्स टू 1 to 10n, ये हमने इसके साथ लिख दिया, फिर ये पूरा हमारा फंक्शन इसके साथ आ जाएगा। सो दिस इज f t k/n प्लस, अगेन हम समेशन अलग करके लिख रहे हैं, k इज इक्वल्स टू 1 to 10n, और यहाँ पर हमारा फंक्शन f t k, पहला ग्रेटेस्ट इंटीजर k/n माइनस k-1/n। यहाँ पर एक चेंज हम और कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा जो fx है, fx इज इक्वल्स टू x है, मतलब जो आप इनपुट लेकर चल रहे हो वही आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर हमने लिया है f ऑफ t के, मतलब ये जो है t जो आप इनपुट दे रहे हो वही सेम आ जाएगा, तो हम यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। f ऑफ t के की जगह पे सिर्फ यहाँ पे t के आ सकता है, तो यहाँ से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, दिस विल बी k t के, एंड यहाँ से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब दो समेशंस हो गए हैं हमारे पास, दोनों समेशन को हमें सॉल्व करना है। पहला समेशन हमारा ये है, दूसरा समेशन हमारा ये है। पहले समेशन को मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, और पहले समेशन में लिखा हुआ है समेशन tk/n, एंड हियर k की वैल्यू 1 से 10n तक रन कर रही है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो कर्व है, जब आप अलग अलग सब इंटरवल्स ले रहे हो, और लेट्स से मैंने इसकी एरिया फाइंड कर ली, फिर मैंने इसकी एरिया फाइंड कर ली, फिर इसकी, और जब मैं इन चारों एरियाज़ का सम कर देती हूँ तो बेसिकली मुझे इस पूरे जो इस कर्व के अंडर का जो एरिया है, मुझे वो एरिया मिल जाएगा, टोटल एरिया मुझे मिल जाएगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है, समेशन tk/n, मतलब जो सारे सब इंटरवल्स हैं, हम जब उसका समेशन निकालेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम 0 to, जो हमारा फंक्शन है वही हमें मिल जाएगा, और फंक्शन हमारा है x dx। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, जब मैंने जब आपको रीमान इंटीग्रल बताया है, देखो यहाँ पर ये जो टी आई है, ये बेसिकली हम सारे सब इंटरवल्स की बात कर रहे हैं, ये ओके है। टी आई यहाँ पर किससे बिलोंग कर रहा है, हमारे सब इंटरवल्स में से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ डिवाइड बाय एन, ये हमारा आ जाता है पार्टीशन। आपने कितने इसमें सब इंटरवल्स में इसको डिवाइड किया है, पार्टीशन एन। आप जब इसको समेशन में लोगे तो ये सब जुड़ जाएगा। तो ये किसकी बात कर रहा है, ये पूरे हमारे फंक्शन की इंटीग्रेशन की तो बात कर रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा फ्रॉम 0 to 10 x dx। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x²/2, लिमिट लग गई फ्रॉम 0 to 10, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ये हो जाएगा 100/2 - 0 विच इज 50। तो जो पहला वाला हमारा समेशन है, इस पहले वाले समेशन की वैल्यू हमें मिल गई 50। इसको अब हम और सॉल्व करेंगे, और जो इसकी वैल्यू मिलेगी एंड में हम इन दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करके और इसका सम निकाल देंगे। अब जो सेकेंड वाला समेशन लिखा हुआ है, मैं वापस इसको यहाँ पर लिखकर फिर सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पर समेशन की वैल्यू है k = 1 to 10n, मतलब कि हम 1 वैल्यू पुट करेंगे, देन 1 से लेकर n तक वैल्यू जाएगी, देन n + 1 से लेकर 2n तक वैल्यू जाएगी, देन 2n से 3n, 3n से 4n, 4n से इसी तरीके से सिमिलरली 10n तक वैल्यू सारी सम अप होंगी। समेशन में हमें 1 से लेकर 10n तक सम अप करना है, बट 1 से लेकर अगर मैं n-1 तक की बात करूं, मतलब यहाँ पर इससे पहले जो n-1 आएगा, अगर मैं यहाँ तक की बात करूं, मैं इसको थोड़ा क्लियरली लिख देती हूँ। समेशन is running from 1 to 10n, that means कि
1 से लेकर हम सारा सम अप करना स्टार्ट करेंगे टिल n तक। उसके बाद n+1 से लेकर हम सारा सम अप करना स्टार्ट करेंगे टिल 2n तक। देन 2n+1 से हम सारा सम करेंगे 3n तक, और इसी तरीके से ये 10n तक जाएगा, 4n, 5n एंड 9, 10 एंड सो टिल 10n तक ये जाएगा। अब हम ये कह रहे हैं कि 1 से लेकर यहाँ पर जो n-1 आएगा, यहाँ से यहाँ तक जो हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, और हमें सम करना है n से लेकर 10n तक। और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 कैसे हो रही है? जब आप इस समीशन में इसमें जब हम k की वैल्यू 1 पुट करेंगे इट विल बी 1/n, 2/n, 3/n एंड सेम यहाँ पर भी यही होगा। ऐसी वैल्यूज़ हमें मिलेंगी। यहाँ लिमिट जो n की है वो किसके टुवर्ड्स अप्रोच कर रही है? इन्फिनिटी के टुवर्ड्स, ठीक है। जब हम पार्टीशन करते हैं तो जब हम बाय n कर रहे हैं दैट मीन्स कि हम उस एरिया को बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में ब्रेक कर रहे हैं। अब जिसने मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं वहाँ पे मैंने रीज़न बताया है कि जितने ज़्यादा स्ट्रिप्स होंगे या जितना हम उसको बारीकी से डिवाइड करेंगे एरिया को, उतना ही हमें एक्यूरेट एरिया मिलता है, क्योंकि लोअर सम और अपर सम की वजह से हमें एक में कम एरिया मिलता है, एक में ज़्यादा एरिया मिलता है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रिप का डिवीजन होगा उतना एक्यूरेट हमें एरिया मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं दिस n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी टू गेट द एक्यूरेट एरिया। ओके, तो ये सारी वैल्यू स्टिल n-1/n तक, ठीक है। अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालूं इसका, तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं 1-1/n, और कोई भी वैल्यू 1 से छोटी है तो इट विल गिव वैल्यू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। एंड ये सारी वैल्यूज जो मैंने यहाँ पे रेड से मार्क की हैं, इस पूरे समेशन में, इसको क्लियर कर देती हूँ, इस पूरे समेशन में 1 से लेकर n-1 तक का जितना भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो हमें वैल्यू देगा 0। ये k की वैल्यूज़ हैं जो वेरी करेंगी और इनका हमें सम करना है, ठीक है। अब वो समझ लेते हैं कैसे। आई हैव ओपनड ग्रेटेस्ट इंटीजर कैलकुलेटर। यहाँ पे मैं फंक्शन की जगह पे 2/n डाल देती हूँ जस्ट टू चेक कि क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा। और एज आर लिमिट n इज़ टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो n की वैल्यू की जगह मैं इन्फिनिटी डाल देती हूँ। ओके, अब आप देखोगे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें मिल रहा है वो क्या आ रहा है? सारा 0 आ रहा है। और आप ग्राफ की भी हेल्प से देख सकते हो कि ये पूरा 0 आ रहा है, ठीक है। नाउ अगर हम इसको स्लाइड करते हैं, और अब स्लाइड की हेल्प से आप देखिएगा कैसे ये वैल्यूज़ जो हैं वो अप्रोच कर रही हैं। जैसे n की वैल्यू 1 है तो दैट मीन्स इट इज़ 2, और वो 2 की जगह पे जा रहा है। जैसे जैसे जो n की वैल्यू है वो हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, मैं स्लाइडर की हेल्प से यहाँ पर इसको इंक्रीज़ कर रही हूँ 3.4, 3.6। आप देख सकते हो एज n इज़ टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी इट विल स्टार्ट अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0। और जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, आप देखो, ठीक है, जैसे जैसे वैल्यू 0 के टूवर्ड्स टेंड होगी ये हमारा 0 वाली लाइन पर आता चला जाएगा। आई होप अब आपको क्लियर आइडिया लग गया होगा क्यों n की वैल्यू 0 टेंड होने पर 2/n, 3/n, 4/n ये इन सारे फंक्शंस का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो हमें 0 मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं 3/n लेती हूँ तो यहाँ पर भी एज n इज़ टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी ये सारा मुझे 0 पे मिलना स्टार्ट हो गया है, तो n-1 तक इसी तरीके से ये सारा 0 आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया है। सो नाउ अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 1 बाय 1 हम वैल्यू पुट करेंगे, बट अब हमारी वैल्यू स्टार्ट होगी n से, क्योंकि n-1 तक हमने बता दिया है कि ये 0 रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। n-1 जब आप यहाँ पे पुट कर रहे हो, ये है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आप इसको कैसे लिखोगे? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कैसे लिखेंगे हम? n को हम n/n कर सकते हैं, यहाँ पे -1/n हो जाएगा, मतलब जो डिनोमिनेटर मैं वो अलग अलग करके लिखती हूँ, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 1 में से हम माइनस कर रहे हैं, मतलब जो वैल्यू है वो हमें 1 से लेस मिल रही है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा इसका? 0। तो n-1 तक ये 0 जा रहा है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वैल्यू पुट करना फ्रॉम n। अगर मैं
टी, ये जो टी के लिखा हुआ है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो बेसिकली ये हमारा किससे बिलोंग करता है, जो हमने पार्टीशंस लिए हुए हैं एक्स के माइनस वन, ठीक है। ये हमारा उस पार्टीशन से बिलोंग करता है जो मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था। और हमने पार्टीशन कैसे किए हुए, हमारे पार्टीशन है 0, 1/n, 2/n, 3/n एंड लास्ट हमारा जा रहा था 10n/n। तो क्योंकि ये जो वैल्यू है टी के, जो ये वैल्यू है वो हमारी सब इंटरवल की एक वैल्यू है, तो मैं लिख सकती हूँ कि ये वैल्यू हमारी कैसी दिखाई पड़ेगी, i/n टाइप की, क्योंकि i की वैल्यू यहाँ पे वेरी कर रही है 1 2 3 एंड सो ऑन टिल 10n। यहाँ पे n जो है वो कांस्टेंट है। इन जनरल आई कैन से कि जो टी के की जो वैल्यू है वो i/n होगी। नाउ आई कैन पुट दिस, मैं टी इसकी जगह पर वैल्यू चेंज कर देती हूँ i/n, या फिर आप इसको k/n लिख लो क्योंकि यहाँ पे k यूज़ हो रहा है, तो आई एम राइटिंग दिस k/n। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं वैल्यू पुट करना फ्रॉम n। तो पहला हो जाएगा n/n। अब आपको उसको ध्यान से समझना है बिकॉज हम ऑब्जर्व करके हम सारा कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि n 2n 3n 4n और इसके बीच में भी काफ़ी सारी वैल्यूज़ है। हम इन सबको ऐड ना करके हम 2-3 वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करेंगे और उसके बेसिस पे अपना रिजल्ट बताएंगे। तो पहला जो है मैंने n पुट किया है, ये हो जाएगा n/n, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/n माइनस n-1/n। इसके बाद जो नेक्स्ट समेशन होगा हमारा वो होगा n+1। k की वैल्यू हमें पुट करनी है n+1, n+1/n, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा ये n+1/n माइनस n+1 -1 प्लस 1 और -1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा n/n। इसी तरीके से नेक्स्ट होगा हमारा n+2, n+3 एंड सो ऑन। मैं नेक्स्ट इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो मैं 10n का बता देती हूँ कैसे होगा। n+2 2n आएगा, बीच में फिर 3n आएगा, फिर 4n आएगा, 4n+1 4n+2। आई होप ये क्लियर हो चुका है कि समेशन कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। लास्ट वाला हमारा रहेगा 10n/n। k की वैल्यू हम 10n पुट कर रहे हैं, देन ये 10n/n माइनस 10n-1 एंड ये हो जाएगा n। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। पहला वाला हम देखेंगे तो इससे ये कैंसिल, वी विल गेट 1 हियर, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही मिलेगा एंड ये हो जाएगा हमारा 0, जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था। तो पहला मुझे मिल गया 1 प्लस, अब इसको हम अलग अलग करेंगे तो n से n कैंसिल, मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस में 1/n, ठीक है। अब 1 प्लस में करके वैल्यू यहाँ पर आ रही है और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, अगेन मैं इसको यही लिख सकती हूँ, दिस विल बी 1 + 1/n एंड ये कैंसिल होकर हमारे पास आ जाएगा 1। ये दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अगर हम इसकी बात करें तो 1 + 1/n हमें इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगा 1, ठीक है, क्योंकि 1 पॉइंट में समथिंग कुछ भी अगर हमें मिल रहा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरीके से जो भी n+1 n+2 n+3 ये सारा जो चलेगा इसमें वो 0 हो जाएगा। मैं आपको एक 2n का और इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ सो दैट आपको पता लगे कि 2n वैल्यू कैसे आई है। जब मैं 2n इसमें पुट करूँगी, ये सम में चल रहा है हमारा 2n/n और ये हो जाएगा 2n/n माइनस 2n - 1 -n, ठीक है। इसके बाद वाला जो सम होगा वो 2n + 1 का होगा, देन 2n + 2 2n + 3 एंड सो ऑन। देन हम आ जाएंगे 3n पे, 3n/n, फिर ऐसे ही 3n के बाद 3n + 1 3n + 2 एंड सो ऑन, देन 4n + 1 4n + 2 एंड सो ऑन, देन 5n, देन 6, देन 7n, ऐसे ही चलता जाएगा। और मैंने लास्ट वाला 10n लिखा है। अगर आप इस वाले की बात करें तो देखो n से n कैंसिल, हमें यहाँ पर मिल जाएगा 2, यहाँ पर भी n से n कैंसिल, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी हमें मिलेगा 2। देन अगर हम इसकी बात करें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट 2 - 1/n, ओके। ये हमें देगा इंटीजर
1/n है, मतलब कि कोई वैल्यू हम 2 से माइनस कर रहे हैं, तो हमें मिल जाएगा ये 1। 2 में से आपने कुछ वैल्यू माइनस की है, मतलब आपको 1 पॉइंट समथिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगा और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें मिलेगा 1। सो 2 में से 1 गया, हमारे पास आ जाएगा 1 और इसको हम इंटू करेंगे 2 से, तो हमें मिल जाएगी वैल्यू 2। अब मैं इसी में अगर मैं 3n का आपको एक्सप्लेन करूं, ये हो जाएगा 3 और इसके बाद के सारे वैल्यू जैसे इसमें 0 हो रहे थे ना, सारे ही 0 हो जाएंगे। अगर हम 3n की बात करें, 3n/n, अगेन 3n/n माइनस 3n-1/n। अब n से n कैंसिल, यहाँ पर तो आ गया 3, इसमें n से n कैंसिल, ये आ गया 3, इसमें अगेन n से n कैंसिल, ये हो जाएगा 3-1/n। मतलब आप 3 में से कुछ वैल्यू माइनस कर रहे हो। अब आप ये सोचोगे कि 3 में से 2 भी तो माइनस हो सकता है, आप ये ध्यान रखिए 1/n है ये वैल्यू, ठीक है, जो 1 से छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। इसका मतलब आपको जो आंसर है वो 2 पॉइंट समथिंग में करके मिलेगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 1/n मतलब जो वैल्यू आप 3 में से माइनस कर रहे हो वो वैल्यू छोटी वैल्यू है, 1 से लेस वैल्यू, मतलब 0 पॉइंट समथिंग में हम कुछ वैल्यू 3 में से माइनस कर रहे हैं। दैट मीन्स जो आंसर आएगा उसको सॉल्व करने के बाद वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वी विल गेट 2। तो 3 में से 2 गया मतलब 1। अब आप मल्टीप्लाई करोगे, वी विल गेट 3 ओवर हियर। इसी तरीके से जब हम 3n+1 करेंगे, 3n+2 करेंगे, तो वो सारा ही 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे इसमें आपको देखने को मिला था ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हम सेम ही हमें मिलेगा, आप माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम 4n लेंगे तो वी विल गेट +4, 5n लेंगे तो 5 मिलेगा, उसके बाद का सारा 0 हो जाएगा। 6n लेंगे तो 6 मिलेगा, बाकी 6n+1, 6n+2 सारा 0 हो जाएगा। और ये लास्ट में चलेगा 7 + 8 + 9। लास्ट वाला देख लेते हैं, 10n में से n से n कैंसिल, यहाँ पे तो हमें 10 मिला, इसमें से ये कैंसिल, अगेन यहाँ पे हमें 10 मिला, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 10 - 1/n, दैट मीन्स इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वी विल गेट 9, क्योंकि 9 पॉइंट समथिंग में है और ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 9। तो 10 में से 9 गया, ये हो गया 1, और 1 में इंटू 10 करेंगे, दैट मीन्स ये आ गया 10। तो लास्ट जो हमारा ऐड होगा दैट विल बी 10। इन सबको जब आप ऐड करोगे यू विल गेट 55। तो जो पहला समेशन था वहाँ से हमें मिला था 50, अभी इस समेशन का हमें मिला है 55, दैट मीन्स 105 इज द आंसर। जब हम दोनों समेशन को प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 105। नाउ मूविंग ऑन, let's discuss some more ways of solving Riemann-Stieltjes integral and changing of variable is one of them। हमारे पास एक इंटीग्रल है और इसकी लिमिट है फ्रॉम 0 to 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस एक्स स्क्वेयर। एज द मेथड सेज चेंजिंग ऑफ वेरिएबल, तो हम जो गिवन वेरिएबल है उसकी जगह पर हम कोई और वेरिएबल चेंज कर देंगे। x है, मैं y की फॉर्म में चेंज कर रही हूँ, इसे थोड़ा और सिंपल बनाने के लिए मैंने लेट कर लिया √x = y। सो इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन पुट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस एक्स स्क्वायर है, तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे वी विल गेट x = y², और एक्स स्क्वायर की वैल्यू के लिए हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, y⁴ आ जाएगा। सो दिस विल बी y⁴ dy। इसकी लिमिट चेंज हो जाएंगी, जब हम 0 यहाँ पर पुट करेंगे वी विल गेट 0 लोअर लिमिट, 4 जब हम x की जहाँ पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो लिमिट्स चेंज हो गई हैं। अब सिंपली हम इसको अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया 0 to 2 y⁴ dy। अब क्योंकि इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात हो रखी है तो हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं, इसकी लिमिट्स को फ्रॉम 0 to 1 और फ्रॉम 1 to 2, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर dy एंड दिस। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, y⁵5/5 और लिमिट लग गई फ्रॉम 0 to 2। 0 to 1 में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें मिलेगा, फ्लोर फंक्शन है, ये हमें 0 मिल जाएगा, मतलब वैनिश हो गया, और फ्रॉम 1 to 2 हमें हमेशा फ्लोर फंक्शन है तो 1 ही मिलेगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो 2⁵5/5। नाउ दिस विल बी 2 × 2
4, 4 4 द 16 और ये हो जाएगा 32. सो आई कैन राइट 32/5 प्लस 1 और ये हो जाएगा 37/5. नाउ सेकेंड वे है we can solve this by integration by parts. Integration by parts. इस जैसे हम आइलेट सॉल्व करते हैं सेम उसी तरीके से हम स्टिल्जिस के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने लिमिट ले ली. लेट्स से क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार मैं इसका फॉर्मूला बता देती हूँ. लिमिट a to b और f(x) और इसका इंटीग्रल हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एल्फ़ा. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास होते हैं. तो हमें सॉल्व कैसे करना है, हमने क्या किया, जो पहला हमारा फंक्शन है f हमने वो ले लिया. लिमिट अपर लिमिट, देन इसका मल्टीप्लिकेशन होगा अल्फ़ा के साथ, अगेन अपर लिमिट माइनस, ये आपको बस ध्यान से समझना है. देन अगेन हमारा फंक्शन f, लोअर लिमिट अल्फ़ा, अगेन लोअर लिमिट माइनस होल इंटीग्रल a to b अल्फ़ा x एंड डी एफ एक्स. इसको कैसे सॉल्व करना है वो अभी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से देख रहे हैं, बट ये याद होना चाहिए आपको सो दैट हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकें. क्वेश्चन हम वही सेम ले रहे हैं जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था. वो थोड़ा लेंदी हो गया था, बट आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कैसे उसे लेस टाइम में सॉल्व कर सकते हैं वो हम देखेंगे. और एफ़ और अल्फ़ा की वैल्यू ये थी. इंटीग्रल हमें सॉल्व करना था फ्रॉम 0 to 10 f(x) और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा. सो फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे. तो पहले अपर लिमिट, फिर माइनस, दोनों में लोअर लिमिट माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 10 अल्फ़ा फंक्शन लिखेंगे एंड देन हमारा एफ फंक्शन लिखेंगे. ठीक है, तो जब आप f की वैल्यू 10 पुट करोगे वी विल गेट 10. यहाँ पर आ जाएगा 10 + 10 क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 10 होगा. सो 10 + 10 इज़ 20. देन माइनस, जैसे हम इसमें 0 पुट करेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा. अगेन दिस इज ऑल्सो 0. माइनस फ्रॉम 0 to 10 अल्फ़ा की वैल्यू है x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू f दैट इज़ x. वैल्यू पुट करने के बाद अब हम बस इसे सॉल्व कर देंगे. दिस विल बी 200 माइनस, इसको अलग अलग कर लेते हैं, फ्रॉम 0 to 10 x dx प्लस, आप देखोगे कि ये कितना आसानी से और कितना फास्ट सॉल्व होता है एज़ कम्पेयर टू द मेथड हमने जो स्टार्टिंग में सॉल्व किया. √x dx, दिस इज़ 200. इसको सॉल्व करेंगे x²/2 एंड लिमिट विल बी फ्रॉम 0 to 10. आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब पुट करोगे तो ये हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर बाय 2 और सिंपली आई कैन राइट 50. सो -50 माइनस. नाउ अब यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इसकी लिमिट्स जो है वो ब्रेक हो जाएंगी फ्रॉम 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3. ठीक है, और इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रही हूँ, माइनस आ जाएगा ये. सो सबसे पहला वाला जो हम स्प्लिट करेंगे फ्रॉम 0 to 1 I will get 0. देन 1 to 2 में 1, 2 to 3 में 2, इसी तरीके से 3, देन 4, 5, 6, 7, 8. नाउ लास्ट विल बी फ्रॉम 9 to 10, सो लास्ट जाएगा 9. जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो 200 माइनस 50 इज़ -150 और इसको ऐड करके लिख देंगे 3 + 6 + 10 15, then 21, 28 plus 8 36 plus 9 45. So 150 minus 45 will be 105. यही आंसर हमारा पहले वाले मेथड से भी आया था और ये उससे ज़्यादा इजी है. आपको बस फॉर्मूला याद रखना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का. पहले f और अल्फ़ा दोनों ही फंक्शंस में अपर लिमिट है, देन दोनों ही फंक्शंस में लोअर लिमिट है, और जब हम इंटीग्रल माइनस जो कर रहे हैं उसमें अल्फ़ा पहले है एंड विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन वो इंटीग्रेशन हो रहा है. सो आज के वीडियो में इतना ही. अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी पार्ट पे, तो आप मुझे वीडियो टाइमिंग मेंशन करके क्वेश्चन पूछ सकते हो. एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग.